देखो, जब मेरा क्लास 11th का रिजल्ट आया तो बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैं इतना बेकार स्कोर किया था, अपना क्लास 11 बर्बाद कर चुका था। और अब यहाँ पास ये और भी पेनफुल इसलिए था क्योंकि देखो, मैं क्लास 10 में अच्छा स्कोर किया था। अब उसके बाद मेरा क्लास 11 में इतना बेकार परफॉर्मेंस था कि और यहाँ पास मेरे पेरेंट्स के भी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुके थे और जिसको मैं फुलफिल नहीं कर पाया। तो इस मेरे को खुद ही रिग्रेट हो रहा था। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स थे, वो इस चीज़ पे मतलब गुस्सा नहीं थे। वो मेरे को और अप्रिसिएट कर रहे थे उल्टा। लेकिन जो भी था, तो चलो आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से अपना क्लास 11th और 12th का जर्नी शेयर करता हूँ कि किस तरीके से मेरा 11th बर्बाद होता है। फिर उसके बाद मैं अपने 12th में कैसे कम बैक करता हूँ। तो सबसे पहले क्लास 10th के बाद मैं जब गर्मी छुट्टियां थी तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता हूँ। और उस टाइम मैं अपना बहुत समय वेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं यूट्यूब और इंस्टा ये सब ज़्यादा यूज़ करता हूँ और पढ़ता बिल्कुल नहीं हूँ 11th का। ठीक है, फिर इसी तरीके से चलता गया। हाँ, और उसके बाद ये भी था, मैं एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था जिसमें हमें एक रेसिडेंशियल स्कूल मिलना था। अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ और फिर मैं वो स्कूल सेलेक्ट भी कर लेता हूँ और जिसमें मैं हम लोग को हॉस्टल जाना था। अब मैं हॉस्टल तो चले जाता हूँ। अब वहाँ हॉस्टल जाने के बाद प्रॉब्लम ये था कि वहाँ इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस था कि पूछो मत। वहाँ जो ऐसा बच्चा जो कि मतलब पूरा अपना क्लास 10 यूट्यूब के हेल्प लेके पढ़ा हुआ था। और वहाँ अब जाके फ़ोन का बिल्कुल भी एक्सेस नहीं था हम लोग के पास। और खुद से कुछ भी नहीं कर सकते थे। सब टाइम टेबल फिक्स था। मतलब ये सब, और वहाँ नई जगह में जाके बहुत एडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था, नई जगह को। फिर इसी तरीके से चलता गया। अब हाँ, और ये भी था कि हम लोग सिलेबस में भी पीछे चल रहे थे। मैं अराउंड वहाँ अगस्त में ज्वाइन होता हूँ, एडमिशन लेता हूँ स्कूल में जहाँ की सिलेबस अप्रैल से चालू हो जाता है पढ़ाने के लिए। टीचर्स चालू कर देते हैं। तो अब उसको भी रिकवर करना था। और ऊपर से जो भी था कि ऑफलाइन ही टीचर्स के भरोसे थे। तो इस तरीके से पूरा मेरा 11th है जो कि पूरा वेस्ट हो जाता है और मैं अच्छे से पढ़ भी नहीं पाता। और जब रिजल्ट आते हैं तो उस टाइम मैं मेरा करीब 76-7% स्कोर किया था मैं क्लास 11th में। और वो भी जीरो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ, मतलब कुछ भी मेरे को क्लियर नहीं था, कुछ ही बेसिक्स भी मेरा पूरा डूब चुका था। और फिर अब जैसे भी था ये था। फिर जब मैं हम लोग 12th में जाते हैं तो छुट्टियां लगती हैं तो फिर मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ छुट्टियां में। अपने 12th का पढ़ के जाता हूँ, इस बार मैं स्कूल जाता हूँ। तो अब ये भी था कि मैं अब हॉस्टल छोड़ भी नहीं सकता था, मतलब स्कूल छोड़ भी नहीं सकता था। अब वापस आके उसी स्कूल में जहाँ मैं पहले पढ़ रहा था वहाँ जाना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं था हाँ मेरे लिए। क्योंकि एक जो मेरा दोस्त था, वो बायो का स्टूडेंट था, उसको नीट क्रैक करना था और वो भी मेरे जैसे स्कॉलरशिप में ही आया था वहाँ पढ़ने के लिए। तो वो बहुत ट्राई करता है कि स्कूल छोड़े वो, क्योंकि उसको पता था कि वो वहाँ रह के नीट क्रैक नहीं कर पाएगा 12th के साथ। तो फिर वो बहुत ट्राई किया ना स्कूल छोड़ने का, लेकिन स्कूल वाले उसको बहला फुसला के छोड़ने ही नहीं दिए, कुछ भी स्कूल छोड़ने ही नहीं दिए। फिर अब ये तो पता चल गया था कि अब जो भी है यहीं पढ़ना है करके। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जेई का पूरा बुक्स ले लेता हूँ ना कि मैं चलो मैं जितना भी मेरे से क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तो मैं वहाँ अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा करके। लेकिन वही बात था कि क्वेश्चन लग ही नहीं रहे थे मेरे से, एक बूंद भी क्वेश्चन नहीं बन रहे थे मेरे से। तो अब मैं एक टाइप से एक बहुत ज़्यादा वो में पहुंच चुका था कि करूं तो करूं क्या, मतलब जेई तो हो नहीं पाएंगे, ये तो पता चल चुके थे। तो फिर मैं क्या करता हूं कि सिर्फ आप सोचा कि बोर्ड्स का ही पढ़ेंगे, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही पढ़ेंगे। और फिर मैं बोर्ड्स का ही पढ़ने के लिए चालू चालू करता हूँ। मैं अराउंड मतलब जो भी टीचर्स स्कूल में पढ़ाते थे उसको आगे रिवाइज करता था। और रिवाइज करने के बाद जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस थे, वो एक मेरा दोस्त का वो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स थे फिजिक्स के, उसको मैं पढ़ लेता था। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था उससे। और फिर इसी तरीके से चलते गए। तो जब फिर प्री बोर्ड 1 आता है तो प्री बोर्ड 1 के टाइम मैं मैथ सेक्शन से और वो मेरा दोस्त था बायो सेक्शन से, हम दोनों टॉप करते हैं अपने क्लास में। वो बायो से, मैं मैथ से। और फिर इसी तरीके से पढ़ते गए। फिर जब बोर्ड्स के रिज़ल्ट भी आए तो बोर्ड्स में मैं 90.4% स्कोर किया था।
ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स स्ट्रीम के साथ। और वो मेरा दोस्त था, वो 93% स्कोर किया था बायो स्ट्रीम में। और फिर यही था। लेकिन हमारे स्कूल में डमी वाले बच्चे भी थे जो एलन के, तो हमारा लिस्ट जो मेरिट लिस्ट था वो उसी से बनता था। तो उसमें मैं फोर्थ रैंक में था। तो फिर इसी तरीके से मेरा 11th और 12th का जर्नी बीता। अगर आपको मेरा स्टोरी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, और आप अपना भी स्टोरी बता सकते हैं कि आपका 11th कैसे बीता था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।